वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हमारा फ्लूइड का थर्ड क्लास है। आज हम लोग टाइप ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो आइडियल फ्लूइड क्या है? आइडियल फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और जिसका विस्कोसिटी नहीं है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज अगर किसी का फ्लूइड के ऊपर नहीं है तो उसको हम आइडियल फ्लूइड बोल सकते हैं। देखिए, रियल लाइफ में आइडियल फ्लूइड कोई एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, फ्लूइड को छोड़ो। ठीक है, आइडियली कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, इंजीनियरिंग में तो करते ही नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तभी आइडियली कोई चीज मतलब आइडियल कुछ चीज नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि आइडियल फ्लूइड कौन है? जो इनकम्प्रेसिबल है और जिसका विस्कोसिटी नहीं है। ठीक है, वो है आइडियल फ्लूइड। लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो जो फ्लूइड प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लूइड। ठीक है, जितना भी हम लोग फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो है आपका रियल फ्लूइड। जैसे वाटर हो गया, आपका कोई गैस हो गया, ठीक है, और कोई लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, आपका नॉर्मल पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक ऑयल, ये सब है रियल फ्लूइड क्या है? ये कंप्रेसिबल भी है और उसका विस्कोसिटी भी है। अगर आप बोलेंगे जो हम लोग हाइड्रोलिक फ्यूल मतलब यूज करते हैं तो वो तो हम लोग इनकम्प्रेसिबल पकड़ के चलते हैं। लेकिन क्या है, वो कंप्रेसिबल है लेकिन उसका जो मतलब वॉल्यूम जो कम होता है वो बहुत ही एक ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम चेंजेस होगा वो बहुत ही कम है। तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल पकड़ के चलते हैं, तो उसको हम लोग कंप्रेसिबल पकड़ के चलते हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कंप्रेस होता है। ठीक है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या है, जितना भी आपका रियल फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल भी है और उसका विस्कोसिटी कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, अब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या? न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा वो ये है न्यूटोनियन फ्लूइड। अब हम लोगों ने विस्कोसिटी क्या पढ़ा था? जो शियर स्ट्रेस था, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट का। और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लोग क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं रेट चेंज ऑफ शियर स्ट्रेस। इसका एक डेरिवेशन है, वो हम लोगों को मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं आता है। तो क्या, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब क्या, ये लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये लॉ को जो फ्लूइड फॉलो करेगा, ठीक है, तो वही है न्यूटन लॉ ऑफ फ्लूइड। मतलब उसको हम न्यूटन फ्लूइड बोल सकते हैं। ठीक है, जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा। मतलब क्या, आप उसके ऊपर कुछ भी शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो उसका जो विस्कोसिटी है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए क्या है, विस्कोसिटी रिमेन कांस्टेंट रिगरलेस ऑफ शेयर स्ट्रेस। आप कितना भी शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर लीजिए उसका विस्कोसिटी कुछ चेंज नहीं होगा। वो है न्यूटनियन फ्लूइड। तो न्यूटनियन फ्लूइड कौन है? जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा वो है आपका न्यूटनियन फ्लूइड। जैसे आपका एग्जांपल वाटर हो गया, एआर हो गया, ठीक है, ग्लिसरीन हो गया। और नॉन न्यूटनियन फ्लूइड क्या है? नॉन न्यूटनियन फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, वो है नॉन नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। मतलब क्या, उसके ऊपर अगर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसका विस्कोसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, अगर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, उसी टाइप का फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। और एक क्या है, ये पर देखिए टाइम, मतलब कि अगर कोई टाइम के हिसाब से भी ये नॉन न्यूटनियन फ्लूइड का एक क्लासिफिकेशन आता है। मतलब कि अगर उसके ऊपर उसी फ्लूइड के ऊपर आपने कोई शेयर स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया तब भी उसका विस्कोसिटी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, वो थोड़ा उस फ्लूइड को अगर हम लोग थोड़ा टाइम रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका थिक भी हो सकता है और थिन भी हो सकता है। मतलब क्या, उसका विस्कोसिटी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं। जैसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल क्या है? टूथपेस्ट है, ब्लड है, पेंट है, केचप है। ठीक है, तो ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, उसका डिटेल्स में के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये है आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस का और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये दोनों के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये रेड कलर का स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का। मतलब क्या है, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब ये क्या है, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा। वो क्या बोला? शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, जो भी बोल लीजिए आप, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इसके ऊपर अगर कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, इसका जो शियर स्ट्रेस सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो वैल्यू होगा और जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो दोनों सेम होगा। अगर ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है, तो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसी इसी लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस बढ़ेंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ठीक है, ये है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। ठीक है, और क्या है? डिलेटेंट फ्लूइड। डिलेटेंट फ्लूइड क्या है? ये इसको हम लोग शेयर थिकर फ्लूइड और शेयर थिकनिंग फ्लूइड बोल के भी मतलब सेम नाम है। ठीक है, डिलेटेंट फ्लूइड जो भी है और उसका और एक नाम है शेयर थिकन फ्लूइड और शेयर थिकनिंग फ्लूइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल है। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के देखिए यहाँ पर और एक चीज बोलना है कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड है उसका जो कर्व है, उसका जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन है। बाकी जितना भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है कर्व है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। मतलब नॉन न्यूटोनियन सॉरी न्यूटोनियन फ्लूइड का जो कर्व आता है ब्लड स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, बाकी जितना भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है उसका कर्व उसका जो प्लॉट आता है वो कार्ड में आता है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर डिलेटेंट फ्लूइड के बारे में बात कर रहे थे। डिलेटेंट फ्लूइड और शेयर थिकनिंग फ्लूइड और शेयर थिकर फ्लूइड। मतलब क्या है, एक ही का फ्लूइड के ऊपर अगर आप लोग शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो ठीक होता जाएगा। मतलब कि उसका विस्कोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, यही तो था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। मतलब क्या है, विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या विस्कोसिटी कांस्टेंट था। ठीक है, जितना मर्जी शेयर फोर्स लगा लीजिए, लेकिन अगर वो न्यूटोनियन फ्लूइड तो उसका शेयर स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये डिलेटेंट फ्लूइड क्या है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो डिलेटेंट फ्लूइड का इसका कैरेक्टर क्या है? अगर इस डिलेटेंट फ्लूइड के ऊपर आप लोग शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो
उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। और मतलब क्या है, बढ़ने का मतलब क्या है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये ठीक होता जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, जो डिलेटन फ्लूइड है उसको थिकनिंग फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको अगर सिस्टम से अप्लाई करेंगे तो वो ठीक होता जाएगा। जैसे स्यूडोप्लास्ट, और एक एग्जांपल है स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक क्या करेंगे, इसको बोलते हैं, इसको शेयर थिनिंग फ्लूइड और शेयर थिनर फ्लूइड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके ऊपर अगर हम लोग विस्कोसिटी मतलब इसी टाइप का फ्लूइड के ऊपर अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो थिन होता जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, उसका विस्कोसिटी कम होता जाएगा, ठीक है। ये है स्यूडोप्लास्टिक। इसका इसका एग्जांपल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या है, ये बिंग हम प्लास्टिक, बिंग हम प्लास्टिक एक अच्छा सा एग्जांपल है जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, टूथपेस्ट। मतलब क्या, हम जब सुबह उठते हैं, ठीक है, जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो क्या है, उसको अगर टूथपेस्ट का ट्यूब को हम लोग प्रेस करेंगे, ठीक है, प्रेस करने के कुछ ही टाइम बाद वो टूथपेस्ट हमारा निकलता है, ठीक है। लेकिन तो क्या है, जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ट्यूब के ऊपर तब नहीं निकल रहा है, कुछ टाइम बाद वो टूथपेस्ट निकलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पोर्शन है ना, ये सॉरी, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट ये है आपका इल स्ट्रेस। मतलब ये इल स्ट्रेस जितना फोर्स देंगे, इसी ये स्ट्रेस को कवर करेगा, उसके बाद ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो उसके पहले क्या है, थोड़ा हम जैसे हम लोगों ने बोला, टूथपेस्ट को ट्यूब को हम लोग प्रेस करेंगे तो थोड़ा टाइम बाद टूथपेस्ट निकलना स्टार्ट होता है। तो उसी टाइम में क्या होता है, ये जो इल स्ट्रेस है, ठीक है, ये वाला जो इल स्ट्रेस है, ठीक है, इसको वो कवर करता है, ठीक है। वो जब वो इल स्ट्रेस का लिमिट क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है, एक आता है आपका ये थिक्सोटोपिक आता है, और एक आता है रियोपेक्टिक फ्लूइड, ठीक है। ये रियोपेक्टिक फ्लूइड क्या है, रियोपेक्टिक फ्लूइड को अगर आप ये टाइम डिपेंडेंट है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बोला था ना, ये यहाँ पर जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या है, ये जो शियर स्ट्रेस अप्लाई किया और उसके बाद जो विस्कोसिटी चेंज हुआ, वो कौन सा फ्लूइड था, शियर स्ट्रेस। जैसे स्यूडोप्लास्टिक के ऊपर हम लोगों ने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया, वो थिन हो गया, मतलब क्या, उसका विस्कोसिटी कम हो गया। डिलेटन फ्लूइड के लिए क्या हुआ, हम लोगों ने उसके ऊपर शियर स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो ठीक हो गया, मतलब क्या, उसका विस्कोसिटी बढ़ गया। लेकिन ये जो दो है, ये टाइम डिपेंडेंट है। मतलब क्या, रियोपेक्टिक और थिक्सोटोपिक, ये टाइम डिपेंडेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप रियोपेक्टिक फ्लूइड को अगर आप ज्यादा टाइम तक रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका ठीक हो जाएगा, मतलब कि उसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये थिक्सोटोपिक में क्या है, और उसको इसी टाइप का थिक्सोटोपिक टाइप का कोई भी फ्लूइड, ठीक है, अगर आप ज्यादा टाइम तक रख देंगे तो उसका विस्कोसिटी कम होता जाएगा, मतलब कि वो थिक होता जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ये रियोटोपिक और थिक्सोटोपिक में कोई शेयर फोर्स कम नहीं करता है, लेकिन क्या है, टाइम के साथ अपने आप, ठीक है, इसका जो विस्कोसिटी है चेंज होता है। तो इसलिए ये दोनों को फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो क्या है, रियोपेक्टिक में क्या होता है, आपका टाइम के साथ उसका विस्कोसिटी बढ़ जाता है। थिक्सोटोपिक में क्या है, टाइम के साथ इसका विस्कोसिटी कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एन क्या है, ये फ्लो इंडेक्स है, ठीक है, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। मतलब ये एन क्या इंडिकेट करता है, क्या वो जो फ्लूइड है, ठीक है, वो उसका जो फ्लो एबिलिटी है, ठीक है, वो कितना है, ठीक। जैसे आपका ये क्या है, आपका स्यूडोप्लास्टिक में ये क्या है, एन इज लेस देन 1। न्यूटोनियन फ्लूइड के में क्या है, एन इज आपका ग्रेटर देन 1। और न्यूटोनियन फ्लूइड में एन इज इक्वल टू 1। तो कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू की तरफ से पूछ लेते हैं। मेन जो एग्जाम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका जो ये जो टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, इसका इसका एग्जाम्पल ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, शेयर थिकन, मतलब शेयर थिकर फ्लूइड और थिकनिंग फ्लूइड। तो क्या ये फ्लूइड, ये इस फ्लूइड का विस्कोसिटी क्या इंक्रीज होता है, ठीक है। जब हम लोग कोई भी शेयर स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो क्या क्या करेगा, वो उसका विस्कोसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। ये इस टाइप का फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे डिलेटन फ्लूइड, ठीक है। मतलब क्या है, उसके ऊपर अगर उसी टाइप का फ्लूइड के ऊपर हम लोग शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो ठीक होता जाएगा, ठीक होता जाएगा, मतलब तो उसका विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगा। इसका एग्जांपल, ठीक है, ये जैसे हम लोगों ने क्विक, ठीक है, क्विक सेल क्या है, क्विक सेल जैसे हम लोग बहुत सारे मूवी में देखा है, दलदल में फंस चुके हैं बहुत सारे लोग। तो ये दलदल वन टाइप ऑफ फ्लूइड, मतलब क्या है, हम देखेंगे जो जब दलदल में आदमी फंस जाता है तो क्या है, वो जितना मूवमेंट करेगा वो उसके अंदर उतना ही, मतलब नीचे जाता है, ठीक है। और उसका मतलब उसको निकलने का लिए और भी ज्यादा फोर्स चाहिए, ठीक है, वहां से। तो क्या होता है कि जब वो आपका जब दलदल में आप लोग फंस गया, ठीक है, तो उसको जितना आप मूवमेंट करेंगे उसके ऊपर उतना ही शेयर स्ट्रेस अप्लाई होगा। तो शेयर स्ट्रेस अप्लाई होगा तो क्या है, उसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से निकलना आपके लिए और भी मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। ये है क्विक सैंड का, क्विक सैंड भी सेम है। और ये आपका कॉन्स्टेंट में ये क्या है, ये है आपका जो हम लोग जब चिली चिकन बनाते हैं, ठीक है, वो तब क्या है, तब हम लोग कॉर्नफ्लावर यूज करते हैं। तो चिकन के साथ अगर आप कॉर्नफ्लावर को मतलब जितना उसको मूवमेंट आप दोनों के साथ जितना भी उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही हार्ड होता जाएगा। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि वो आपका एक कॉर्नफ्लावर जो वाटर का मिक्सर है वो डिलेटन फ्लूइड का एग्जांपल है। तो उसको आप जितना भी मिक्सर करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही मतलब ठीक होता जाएगा, ठीक है। वो है और एक डिलेटन फ्लूइड एग्जांपल। स्यूडोप्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक क्या है, आपका शेयर थिनिंग फ्लूइड। मतलब क्या है, इसके ऊपर अगर शेयर स्ट्रेस आप अप्लाई करेंगे तो वो थिन होता जाएगा, मतलब क्या है, उसका विस्कोसिटी कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है, ब्लड। हम जब पेन का डब्बा खोलते हैं, ठीक है, उसमें तो उसको अगर जब घुमाएंगे, ठीक है, तो उसमें उसको घुमाने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है, तो लेकिन कुछ टाइम बाद वो फोर्स कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो है वन टाइप ऑफ स्यूडोप्लास्टिक। तो उसका क्या है, पहले जो विस्कोसिटी था वो ज्यादा था, जब तक आप घुमाने लगे उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने लगा तो क्या है, उसका विस्कोसिटी कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसको घुमाने में जैसे सेम एग्जांपल है शैम्पू, ठीक है, और है आपका पॉलीमर सॉल्यूशन, ठीक है। ये है
स्यूडोप्लास्टिक का एग्जांपल, ठीक है। और क्या है, बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक का सबसे ज्यादा आसान एग्जांपल हम लोगों ने दिया वो टूथपेस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये दोनों का मतलब दोनों टाइप का बिहेव कर सकते हैं, क्या, सॉलिड का और फ्लूइड का। जो बिंघम प्लास्टिक है, ठीक है, ये ऐसा एक मटेरियल है जो सॉलिड का भी कुछ कैरेक्टर रखते हैं और फ्लूइड का भी, ठीक है। क्यों, देखिए हम लोग जब उसको उसका बिंघम प्लास्टिक का जब कार्ड ड्रॉ किया था तब कैसा था, ऐसा था, ठीक है। मतलब कि ये था यील्ड स्ट्रेस वाला पॉइंट। तो क्या है, जब देखिए जब इसको हम लोग शियर स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेस दे रहे हैं, तो ये यील्ड स्ट्रेस तक ये सॉलिड की तरह काम कर रहा है, तब कोई फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब यील्ड स्ट्रेस क्रॉस हो गया तब ये फ्लो होने लगा, ठीक है। मतलब जब जब आप टूथपेस्ट को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जब तक आप कुछ फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं निकल रहा है। तो निकलने से पहले और फोर्स देने के बाद जो टाइमिंग है, उसी टाइम पे वो टूथपेस्ट सॉलिड बिहेव करेगा। उसके बाद जब फ्लो होगा तो वो है फ्लूइड, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या था, फ्लूइड का जो डेफिनेशन था वो क्या पढ़ा था, फ्लूइड का जो डेफिनेशन था वो क्या पढ़ा था, ये कोई फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर हम कितना भी स्मॉल शेयर स्ट्रेस दे दे, ठीक है, अगर कितना भी नेग्लिजिबल आप शेयर स्ट्रेस उसके कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई करेंगे, अगर वो डिफॉर्म हो रहा है और उसका इनिशियल कंडीशन में वो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो फ्लूइड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो स्ट्रेस वाला पॉइंट नहीं क्रॉस किया, तब क्या है, आप तो शेयर स्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब फोर्स दे रहे हैं, तभी कोई मूवमेंट नहीं है, तब क्या है, वो सॉलिड की तरह मतलब इसी पोर्शन में वो सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद जब फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए वो इन पर बोला गया है कि सॉलिड और फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका टूथपेस्ट, फिर म्यूनिस क्ले सस्पेंशन, ठीक है। तब फिर क्या है, थिक्सोटॉपिक्स, ठीक है। थिक्सोटॉपिक है, जैसे हम लोगों ने बोला टाइम डिपेंडेंट कुछ प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर अगर आप शियर स्ट्रेस अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तब भी वो कुछ टाइम अगर उसको होल्ड करके रखेंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। इसी टाइप का फ्लूइड आता है थिक्सोटॉपिक और एक रियोटॉपिक। थिक्सोटॉपिक में क्या है, इसका जो विस्कोसिटी है, अगर आप इसी टाइप थिक्सोटॉपिक का फ्लूइड अगर आप ज्यादा टाइम तक रख देंगे तो क्या होगा, जो विस्कोसिटी है उसी फ्लूइड का कम होता जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी फ्लूइड आप ज्यादा टाइम तक होल्ड कर देंगे, वो जितना ठीक था उससे कम ठीक हो जाएगा, मतलब थीन हो जाएगा, ठीक है। वो है आप फिक्स टॉपिक, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है ड्रिलिंग मड, हानी, जेल और प्रिंटरिंग, ये है फिक्सोटॉपिक एग्जांपल, ठीक है। और रियोपेक्टिक फ्लूइड क्या है, ये क्या है, अब अगर इसको ज्यादा टाइम तक रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे तो क्या होगा, ये ठीक होता जाएगा, मतलब कि इसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। वो है रियोपेक्टिक फ्लूइड, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है जिप्सम, ठीक है, जिप्सम क्रीम, लुब्रिकेंट। लेकिन अगर आप कोई कुछ भी लुब्रिकेंट को अगर ज्यादा टाइम तक रख देंगे तो क्या होता है, वो जम जाता है, मतलब कि उसका विस्कोसिटी ज्यादा हो गया, ठीक है, वो ठीक हो गया, ठीक है। तो ये आ गया। तो फिर क्या है यहाँ पर, ये जो थिक्सोटॉपिक और आपका मुझे रियोपेक्टिक, ये है टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मतलब ये इसके ऊपर कोई शेयर स्ट्रेस का जरूरत नहीं है। अगर इसको आप ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो इसका विस्कोसिटी चेंज हो सकता है। अगर विस्कोसिटी बढ़ गया तो आपका वो हो गया रियोपेक्टिक, और अगर विस्कोसिटी कम हो गया तो आ गया थिक्सोटॉपिक, ठीक है। यही था इस कॉन्सेप्ट मेनली, ये जो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये कार्ड आपको याद रखना है। ये इनका डिलेटन के लिए क्या होता है, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या होता है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर और इतना ज्यादा कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों को नहीं आता, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग उसका उसका डिस्कशन कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि शेयर स्ट्रेन और जो शेयर स्ट्रेस का जो ग्राफ है फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, जो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ग्राफ कैसे आता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो न्यूटोनियन फ्लूइड था उसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। ये है आपका स्ट्रेस और ये है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, जो भी है दोनों सेम है। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। और जैसे यहाँ पर था आपका स्यूडोप्लास्टिक, यहाँ पर था क्या, डिलेटन फ्लूइड, ये क्या था, बेकिंगहम फ्लूइड, ठीक है, ये यील्ड स्ट्रेस काम कर रहा था, ठीक है, जो भी है यहाँ पर क्या है, तो ये इसका आंसर हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर क्या है, फॉलोइंग टाइप ऑफ द फ्लूइड देयर इज एन रेशो। अच्छा, ये कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 को मैच करना है, ठीक है। जैसे पहले हम लोग कॉलम 2 पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब क्या है, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कौन सा फ्लूइड फॉलो करेगा, ये न्यूटोनियन फ्लूइड फॉलो करेगा, मतलब क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड सी में है, तो इसका आंसर हो गया सी। शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कौन सा फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किस कहां पर है, डी पे है। फिर क्या है, उससे विस्कोसिटी, मतलब कि जितना प्रोसेस है विस्को, मतलब क्या है, जितना विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी जो है उस किसका है, रियल फ्लूइड का हम लोगों को विस्कोसिटी मिला था, और जितना विस्कोसिटी नहीं हो गया आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आ रहा है, ए इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4, ये दोनों दो में है, और बी इज इक्वल टू 3 इसमें भी है, और सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, मतलब डी वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द थिक्सोटॉपिक। ये मैंने बोला था ना, जो एग्जांपल आता है ये क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। तो थिक्सोटॉपिक क्या था, थिक्सोटॉपिक आपका था ये जो बिंग हम प्लास्टिक वाला था, इसका ये एक था आपका, जहां पर इसका विस्कोसिटी ज्यादा हो रहा था, ठीक है, जो रियोपेक्टिक था, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या था, रियोपेक्टिक में अगर आप ज्यादा टाइम तक रख देंगे तो वो ठीक होता जाएगा, ठीक है। और थिक्सोटॉपिक में क्या था, अगर इसको आप ज्यादा टाइम तक रख देंगे तो उसका विस्कोसिटी कम होता जाएगा, मतलब थिन होता जाएगा, ठीक है। तो थिक्सोटॉपिक का अच्छा सा एग्जाम्पल है प्रिंटर इंक। वाटर क्या है, वाटर तो आपका नॉन न्यूटोनियन के अंदर भी नहीं आता है, ठीक है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है,
न्यूटोनियन फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। आपका अगर जिप्सम जिप्सम ही भी ये जिप्सम क्या है, जिप्सम को अगर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका विस्कोसिटी मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रियोपेक्टिक है, ठीक है। ये आपका रियोपेक्टिक है, ठीक है। ये रियोपेक्टिक का एग्जांपल है। अब क्विकसैंड क्या था, क्विकसैंड हम लोगों ने जैसे बोला दलदल में अगर फंस जाएंगे तो क्या है, अब अगर मूवमेंट करेंगे तो आप उसके ऊपर शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, शियर स्ट्रेस अगर अप्लाई करेंगे तो उसका क्या विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा मतलब वो ठीक होता जाएगा, ठीक होता जाएगा तो आपका वहां से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्विकसैंड एक डिलेटेंट फ्लूइड है, ठीक है। डिलेटेंट फ्लूइड है, ठीक है। एक डिलेटेंट एंड फ्लूइड है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्या व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ द डिफॉर्मेशन, मतलब क्या है, जिसका विस्कोसिटी चेंज नहीं होगा, किसका भी आप कितना भी उसके ऊपर शेयर फोर्स लगा ले उसका विस्कोसिटी चेंज नहीं होगा। वो कौन सा लॉ हमने बोला है, न्यूटन लॉ। न्यूटोनियन फ्लूइड, जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसका विस्कोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। हम जितना भी शेयर फोर्स, स्यूडोप्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक इज इन फ्लूइड। स्यूडोप्लास्टिक कौन सा था हमारा, अगर आप अगर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आगे आपका न्यूटोनियन फ्लूइड जो स्ट्रेट लाइन आता है, एक आगे आपका डिलेटेंट फ्लूइड और एक आगे आपका स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक क्या था, सीआर थिनर फ्लूइड, मतलब क्या था, इसका विस्कोसिटी कम होता जाएगा। आप जितना भी अगर शेयर स्ट्रेस, सॉरी, आप उसके ऊपर अगर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसका क्या है, जो विस्कोसिटी है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस इंक्रीज, ठीक है। शेयर स्ट्रेस अगर बढ़ाएंगे तो उसका आपका क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कम होता जाएगा। और यहाँ पर देखिए डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज विद रेट ऑफ से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब शेयर स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा और विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगा। ये कौन सा फ्लूइड के लिए, डिलेटेंट फ्लूइड के लिए। डिलेटेंट फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, डिलेटेंट फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं सीआर थिकर फ्लूइड और सीआर थिकनिंग फ्लूइड। और सीडोप्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, सीआर थिनिंग फ्लूइड, मतलब क्या वो थिन होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ द एनी। तो प्रैक्टिकल फ्लूइड मतलब क्या, कुछ भी प्रैक्टिकल मतलब कि वो रियल है, ठीक है। रियल लाइफ में हम लोग जो वाटर आ गया, केरोसिन आ गया, पेट्रोल आ गया, कोई लुब्रिकेंट ऑयल आ गया, ठीक है। तो वो है हम लोग जितना भी फ्लूइड यूज करते हैं सब लोग वो रियली है, ठीक है। तो क्या है उसका रियल फ्लूइड मतलब क्या है, वो कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। उसका एक विस्कोसिटी, वो विस्कस भी होगा, ठीक है। वो विस्कस भी होगा, कंप्रेस करा जा सकता है, विस्कस भी होगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, शुड बी हैव द विस्कस, ओके, ठीक है, ये भी होगा। फिर क्या बोल रहा है, शुड बी प्रोसेस सरफेस टेंशन, रियल फ्लूइड का सरफेस टेंशन रहता है, ठीक। और क्या शुड बी कंप्रेसिबल, मतलब क्या ये तीनों के तीन आंसर है, ठीक है, मतलब डी आंसर है, ठीक है। फिर क्या बोले, सीआर थिकनिंग फ्लूइड इज आल्सो नोन एज, सीआर थिकनिंग फ्लूइड मतलब क्या, अगर थिकनिंग मतलब वो ठीक होता जाएगा, मतलब आप जितना भी सीआर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वो ठीक होता जाएगा। सेम आपका ग्राफ है, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन आ गया, ये डिलेटेंट फ्लूइड मतलब सीआर थिकनिंग फ्लूइड, और आपका ये स्यूडोप्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर डिलेटेंट फ्लूइड क्या है, सीआर थिकर, ठीक है, ये है थिकर, ठीक है, थिकर, ठीक है, मतलब क्या है, आपके ऊपर अगर सीआर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो ठीक होता जाएगा, ठीक है। ये सेम है, थिकन सीआर थिकनिंग फ्लूइड और सीआर थिकन फ्लूइड और डिलेटेंट फ्लूइड, ये तीनों सेम है। फिर सीडोप्लास्टिक क्या है, सीडोप्लास्टिक का सीआर थिनर फ्लूइड। थिक्सोटोपिक क्या है, अगर आप इसका आज का आपका ज्यादा टाइम तक आप रख देंगे तो इसका क्या होगा, विस्कोसिटी कम होता जाएगा। रियोमेट्रिक क्या है, अगर आप ज्यादा टाइम तक इसी फ्लूइड को होल्ड करके रखेंगे, कोई भी शेयर फोर्स देने की जरूरत नहीं, अगर आप ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखेंगे तो ये क्या होगा, ये इसका विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।